उठो उठो गुगू, चलो डस्टबिन फेंक के आओ बाहर कूड़ा, चलो जल्दी करो, खेत में डाल के उधर चलो, उधर जाओ खेत में, चलो चलो। तो अब हम लोग ना जो सॉलिड वेस्ट है उसको जलाने के लिए चले हुए हैं। सॉलिड वेस्ट बोले तो कागज, प्लास्टिक का कागज, प्लास्टिक का सामान, अच्छा दूसरा कागज भी है ये जो गल भी सकता है, लेकिन कोई क्योंकि तरीका नहीं हम लोग यूज करते तो ये भी जलाना ही पड़ेगा। चलो चलो उठा लो, उठाओ उठाओ और देते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो। हाँ कोई बात नहीं, ये नहीं जलानी ना, ये अपने आप ही हो जाएगी। अच्छा क्या आगे उठा के चलो ना। शहरों में क्या होता है कि जो जैसे मिठाई के डिब्बे हैं ये सारे कबाड़ी ले जाते हैं, लेकिन गांव में कोई नहीं लेकर के जाता। गांव में हमें जलाना ही पड़ता है। अगर हम लोग नहीं जलाएंगे तो अगर कूड़ादान में भी डाल देंगे तो वो सफाई कर्मी जलाएंगे। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है गांव में, शहर का तो है ही, लेकिन गांव में भी जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करने का कोई प्रोसेस नहीं है। अब देखो हमने कूड़े को आग लगाई न, ये जो मिठाई के डिब्बे हैं ये शहरों में क्या होता है कि इसको ये रिसाइकिल कर लेते हैं, कबाड़ी ले जाते हैं, इसका कोई ना कोई यूज़ हो जाता है, जलाने नहीं पड़ते। गांव में ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है। 99.9% गाँव वाले जो भी, चाहे कागज़ का कोई डिब्बा है, चाहे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, प्लास्टिक का सामान है, प्लास्टिक का कागज़ है। हिमाचल में प्लास्टिक बैन है, लेकिन प्लास्टिक हर घर से किलो के हिसाब से निकलती है रोज़। मैं गांव में रहता हूँ, ये गांव का ही मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा एक घर ने ऐसा ये जलाया है, प्लास्टिक कितना प्रदूषण फैलता है, हर घर जला रहा है। हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक तैयार करी, लेकिन ख़त्म कैसे किया जाए ये तरीका तैयार नहीं करा है। और अधिकतर ऐसा ही होता है कि कोई भी इन्वेंशन करी, खोज करी गई, चीज़ बना दी गई, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना, उसको ख़त्म कैसे करना, ये तरीका कोई वैज्ञानिक नहीं बताता। जो इन्वेंशन, जो खोज करते हैं, प्लास्टिक की खोज करी तो उसको कैसे ख़त्म करा जाए, इसकी अभी तक भी खोज नहीं हो पाई है। और ये नुकसान हमारे समाज को ही है, हम लोगों को ही। अब घर के नज़दीक है, ये धुआं कहाँ जाएगा, वातावरण में आसपास ही रहेगा। ये धुंध कोहरा, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही, कोई और तरीका है नहीं, तो ये यहीं रह जाएगा। हम लोग ही इसका नुकसान झेलेंगे, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। अब जैसे पूजा करने के बाद ये ज्योति जलाई जाती है, फिर ये रूई बच जाती है, ये ज्योति बच गई। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं भारत में, खास करके हिंदू लोगों का ये प्रक्रिया है कि ये जो बची हुई ज्योति होगी, रूई होगी, इसको बहा देंगे नदी में। अच्छा नदी तो हमारे यहाँ सोमभद्रा करके नदी है, और नाला ही रह गया। नाला भी नहीं कह सकते क्योंकि पानी बहुत ही कम है, नाली छोटी सी नाली की तरह ही रह गया पानी। तो अगर उसमें ये फेंक देंगे तो फिर और प्रदूषण हो जाएगा। पूजा का सामान, कोई प्रसाद लेकर के आना सब प्लास्टिक में आता है, तो पूजा के सामान में भी प्लास्टिक का प्रदूषण है, ये देखिए। लेकिन हाँ, कोशिश क्या करते हैं कि नदी में ना फेंक करके इसको यहीं जला देते हैं, घर पे ही ना, छोटा सा कहीं भी एक कोने में जला दिया, साफ सी जगह पे, ताकि ये तो जल जाए, अवशेष भी ना बचे, नुकसान भी ना हो, पर्यावरण का भी ना हो, हमारा भी काम हो जाए।